नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उत्तराखंड के यमकेश्वर के पचूर गांव से सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सीएम योगी बड़े ही सहज भाव से अपनी नातिन अविका को दुलारते नजर आ रही हैं। सीएम योगी 3 दिवसीय दौरे पर अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। सीएम योगी की भतीजी अर्चना की शादी का कार्यक्रम था। इसमें उन्होंने भतीजी के सारे शादी के जो भी आप कह सकते हैं कार्यक्रम थे उसमें वो सम्मिलित तो हुए ही, साथ ही साथ रीति रिवाज और रिचुअल्स में भी पूरी तरीके से भाग लेते नजर आए और जो भी उनकी जिम्मेदारियां थी उन जिम्मेदारियों का उन्होंने परफेक्ट तरीके से जो है निर्वहन भी किया। इसमें मुख्यमंत्री ने भाग लिया। गांव के दौरे पर आए सीएम योगी पूरी सादगी के साथ मेहमानों से मुलाकात करते भी नजर आए। भतीजी को विदा करने के दौरान उनकी आंखों से आंसू भी छलका। तो वहीं अब एक छोटी सी बच्ची को पानी पिलाते उनका वीडियो सामने आया है। पानी पिलाने के बाद वो बोतल का ढक्कन बंद करने को भी कहते दिखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो में एक छोटी बच्ची को दुलार करते दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि इस बच्ची का नाम अविका है, वो उनकी नातिन है। सीएम योगी अपने पैतृक घर में बच्ची को दुलार कर रहे हैं। योगी कुर्सी पर बैठी छोटी सी बच्ची को बोतल से पानी पिला रहे हैं। उन्होंने इस छोटी बच्ची को अपने हाथों से पानी पिलाया और दुलार किया। कुछ देर तक वो बच्ची के साथ खेलते रहे। इस दौरान उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल भी हो रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ इस बच्ची का जो वीडियो है देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर योगी आदित्यनाथ बड़े ही प्यार से इस बच्ची को दुलार करते नजर आ रहे हैं। बड़े ही प्यार से, बहुत ही सहज भाव से जो है उस बच्ची को पुचकारते नजर आ रहे हैं और इस वजह से लोग इस वीडियो को भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, बाद में पीना है। तूने कुछ खाया भी? पूरी खाया, रोटी खाया? आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठांगर और राजकीय जूनियर हाई स्कूल कांडी और राजकीय प्राथमिक विद्यालय विद्यारणी के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण भी करते नजर आए। उनके साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में जो है मौजूद रहे। सीएम योगी ने इस मौके पर जो है काफी कुछ कहा भी था और जो योगी आदित्यनाथ के साथ जो बच्चों वाली तस्वीरें थी उसे भी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी इसे जो है साझा किया था और उन्होंने एक्स पर उन तस्वीरों को बच्चे के साथ जो योगी आदित्यनाथ जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोकार्पण में भी जो है सम्मिलित हुए हैं, तो इन तस्वीरों को उन्होंने साझा किया था और उन्होंने पोस्ट करके लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ यमकेश्वर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठांगर के नवनिर्माण और सौंदर्यीकरण ग्राम समेत ग्राम पचूर में निर्मित बारात घर का लोकार्पण जो है किया गया। साथ ही इंडिया जो है गाइकोल्स लिमिटेड की वार्षिक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। इसके उपरांत राजकीय जूनियर हाई स्कूल कांडी और प्राथमिक विद्यालय विद्यारणी का भी लोकार्पण जो है वो भी किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थी जो विद्यालय वाले बच्चे थे उन बच्चों के साथ संवाद कर उन्हें स्नेहपूर्वक आशीर्वाद भी उन्होंने दिया है। तो यानी उन्होंने एक ये पोस्ट किया, उसके साथ उन्होंने एक और पोस्ट जो किया उसमें लिखा कि सरकार के साथ साथ निजी संस्थाएं भी शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग कर रही है और विद्यालय के विकास में योगदान दे रही है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्य धरातल पर उतरे हैं और विद्यार्थियों के गुणवत्ता युक्त शिक्षा भी मिल रही है। इसके बाद जब योगी आदित्यनाथ को बोलने का मौका मिला तो योगी आदित्यनाथ इस मौके पर कहते नजर आए कि उनकी 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठांगर में हुई है। बचपन से स्कूल में आकर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा स्कूल नया रूप ले रहा है और इसकी मुझे अपार प्रसन्नता है। सीएम योगी ने शिक्षक रहे राजेंद्र सिंह रावत की भी तारीफ की। शिक्षक ने कहा कि योगी बचपन से ही पढ़ाई और हर क्षेत्र में जो है होनहार थे। उन्होंने अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण की और हमेशा आगे बढ़ते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और परिश्रम ही उनकी सफलता की कुंजी है। और इस दौरान जब योगी आदित्यनाथ भी बच्चों को जो है बोलते नजर आए, उन्होंने उनसे भी संवाद किया है। क्या कुछ और कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का, एक बार आप खुद सुनिए। पहले साधन नहीं थे, साधन नहीं हुआ करते थे। हम लोग जब यहां पढ़ते थे 1977-78 से लेकर के 1983 83 तक, उस समय की स्थितियां कुछ और थी, साधन नहीं थे। लेकिन हमारे गुरुजनों ने जिस उन सीमित साधनों से उस समय यहां की व्यवस्था कितना अनुशासित करके रखा था, साफ सफाई से लेकर के पेयजल की व्यवस्था से लेकर के बागवानी से लेकर के
ये सारी चीजों को एक साथ जोड़ने का कार्य कराया गया था। और परिणाम क्या थे? बच्चों की संख्या भारी होती थी। 250-300 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते थे। तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएं होती थी। सप्ताह में एक दिन हाफ डे होता था, उसके बाद बाल सभा होती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, भाषण प्रतियोगिताएं होती थी। अगर वे बाल सभाएं नहीं होती तो हम लोग भाषण देना ही नहीं सीख पाते, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदार नहीं बन सकते थे, किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकते थे। समय समय पे खेलकूद की प्रतियोगिताएं होती थी, प्रतिदिन मॉर्निंग असेंबली होती थी, उसमें स्वच्छता के बारे में भी लोगों को प्रेरित किया जाता था, एक नई प्रेरणा प्रदान की जाती थी, बताया जाता था और उसका परिणाम हम सबके सामने आता था, दिखता था, लोगों को बताया जाता था कि हां ये कार्यक्रम इस रूप में आगे बढ़ने हैं। आज परिणाम हम सबके सामने है कि उस समय के निकले हुए बच्चे विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मार्ग बनाए, लेकिन साधन होने के बाद जब समाज उसका उपयोग नहीं कर पाता है तो फिर वह किसी भी चुनौती से जूझने की सामर्थ्य नहीं रखता है। और मैं इस बात के लिए यहां पर आज धन्यवाद दूंगा कि ये साधन यहां पर सरकार के साथ साथ निजी संस्थाएं भी अपना साधन दे करके उसको और उपयोगी बनाने का काम कर रही हैं, जिसमें आज यहां पर ये सुविधा उपलब्ध करवा करके आईजीएल फाउंडेशन ने एक नहीं 4 विद्यालयों के लिए, ठांगर के दोनों प्राइमरी स्कूल को भी और जूनियर हाई स्कूल को भी, ऐसे ही कांडी के जूनियर हाई स्कूल को और बिथ्याणी के प्राइमरी स्कूल को भी, ये चारों गवर्नमेंट के विद्यालय हैं। चारों विद्यालयों को इन्होंने कायाकल्प के साथ जोड़ करके, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ करके उन बच्चों को भी आज देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, इनको जोड़ने का काम किया गया है। मुझे लगता है कि यहीं पे सरकार और समाज दोनों का समन्वय इस रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ता है। अब दायित्व तो बनता है हमारे शिक्षकों का, वे प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन अगर कर देंगे तो उसके परिणाम भी उसी रूप में आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहां पे जब हम लोग बच्चों को पुरस्कार वितरण कर रहे थे, मैं उनके चेहरे की चमक से बता सकता था कि वास्तव में उनके मन में कुछ करने की तमन्ना है, वे कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। उनके मन में अब एक नई जिज्ञासा पैदा हुई है देख करके, एक औपचारिकता नहीं, और मैं तो कहूंगा कि अब तो सरकार के स्तर पर बहुत कुछ प्रयास हो रहे हैं। हमें सरकारी स्कूलों से भागना नहीं चाहिए, सरकार साधन बढ़ा रही है। यहां के अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और शिक्षा मंत्री जी ने भी अपनी बात कही कि क्या क्या सुविधाएं हम बना उसमें आगे उसमें अभिवृद्धि कर रहे हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये चीजें दिखाती है कि हम भी, समाज भी इसमें थोड़ा रुचि ले ले, हर स्कूल को भेजें, हर बच्चे को स्कूल में भेजें, समय समय पे स्कूल आए, देखें, एक संवाद होना चाहिए। और यहां पे जो बात कर रहे थे हमारे जो उस समय यहां के प्रधानाचार्य थे राजेंद्र सिंह रावत जी, वो बता रहे थे, यानी मुझे याद है कि अभिभावक कभी नाराज नहीं होता था अगर बच्चे की पिटाई होती थी तो। हमारे जो उस समय गुरुजन थे राजेंद्र सिंह रावत जी के हाथ में तो डंडा जरूर रहता था और वे बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उतना ही अनुशासित भी रहते थे, उतना ही रचनात्मक भी थे, समय देते थे, पूरा समय देते थे, अतिरिक्त समय भी देते थे, बच्चों के घर में भी जाते थे, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड भी बताते थे, नई चीजों के बारे में अवगत कराते थे। उस समय टेलीविजन नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं आते थे, लेकिन देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है,
मॉर्निंग असेंबली यानी सुबह की जो प्रार्थना सभा होती थी उसके बारे में बच्चों को अवगत कराते थे, देश के अंदर क्या निर्णय या प्रदेश के अंदर सरकार ने क्या निर्णय लिया है। उस समय की जानकारी बताई जाती थी। बच्चों को भी कौन प्रधानमंत्री देश का है, कौन राष्ट्रपति देश का है, कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है, कौन सरकार क्या कार्यक्रम करना चाहती है, कल अवकाश है तो किस कार्य के लिए अवकाश है, ये तो बताए। प्रत्येक कार्यक्रम की जानकारी बकायदा उस समय दी जाती थी। हम भी उस रचनात्मक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, उस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं होती है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। समाज भी अगर उस जिम्मेदारी के साथ जुड़ेगा तो परिणाम कई गुना आगे बढ़ सकते हैं। और उस परिणाम को लाने के लिए, क्योंकि जब परिणाम आएंगे तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा और उस पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम सबको कार्य करना होगा। और मैं तो खास तौर पर यहां के जो शिक्षा मंत्री हैं श्री धन सिंह रावत जी को, कि जो शिक्षा के क्षेत्र में आप कर रहे थे, आपके साथ सहयोग के लिए यहां पर यह फाउंडेशन भी अब आपके साथ तैयार है। जो भी यहां पे विद्यालयों के रिनोवेशन के लिए, उनके कायाकल्प के लिए वे यहां पर योगदान देने को तैयार हैं, करेंगे। और रेणु बिष्ट जी यहां की विधायक है, तो विधायक के साथ साथ एक साथ 4-4 विद्यालयों का यहां रिनोवेशन का कार्य हो गया है। चारों जगह उनका नाम लिख गया, तो मान के चलिए कि इतना वोट तो उनका पक्का हो गया है। इतना वहां आएंगे, देखेंगे उनको, और समय समय पे जरूर इन बच्चों का हालचाल लेने के लिए आएंगे, तो और भी पक्का होता जाएगा। तो ये आज के इस अवसर पर मुझे कहना था। कुछ दिनों के बाद कुछ और भी विद्यालयों का यहां पर हम लोग करेंगे। चमकोट खाल में इंटर कॉलेज की नई बिल्डिंग बन रही है। यमकेश्वर में भी एक नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य इंटर कॉलेज का हो रहा है। डिग्री कॉलेज बिथाणी में गवर्नमेंट के द्वारा महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय के वहां पे साइंस ब्लॉक के निर्माण और स्टेडियम के निर्माण का कार्य उत्तराखंड सरकार वहां पे करा रही है। यानी पहले साधन नहीं थे। सोचिए, पहले कोटद्वार और ऋषिकेश में ही डिग्री कॉलेज हुआ करते थे, अब आपके घर में कॉलेज आ गया है। बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल भेजिए, खूब पढ़ाइए उनको। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक तरफ योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में बच्चे के साथ दुलार करते नजर आ रहे हैं, उन्हें पुचकारते नजर आ रहे हैं। तो साथ ही साथ अपनी भतीजी की शादी में वो उत्तराखंड पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई सारे कार्यक्रम जो है किए, कई सारे कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और साथ ही साथ यहाँ पर कई जो है चीजों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करते नजर आए। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।